आज की क्लास में WH वर्ड्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पार्ट्स में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो आज ना पूरा कॉन्सेप्ट को एक साथ कवर करेंगे। क्या शब्द होते हैं, कितने शब्द होते हैं, आपको अब तक पता ही होगा 9 शब्द होते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है। 9 में से कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जिनका मल्टीपल यूज होता है, जो सिर्फ सवाल पूछने के लिए नहीं, बाकी दूसरी चीजों के लिए भी, नॉर्मल स्टेटमेंट्स के लिए भी यूज होते हैं। ये सब कुछ आज की क्लास में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या। जब भी आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं जिसमें आप सूचना पूछना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन किसी की निकालना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन किसी से पूछना चाह रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में हो, किसी भी व्यक्ति के बारे में हो, वस्तु के बारे में हो, सिचुएशन के बारे में हो, इंफॉर्मेशन बेसिकली आपको चाहिए, तो आप वॉट वर्ड का यूज करते हैं। उच्चारण दे रखा है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे आप क्या करते हैं कहेंगे व्हाट डू यू डू। तो यहां पर सामने वाले के प्रोफेशन के बारे में आप बात कर रहे हो कि वो क्या करता है, उसका प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशनली वो क्या करता है, तो व्हाट डू यू डू। फिर दूसरा वर्ड है हमारे पास व्हेन। देखते जाइएगा, टोटल 9 वर्ड्स है और उसमें से बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे जो मल्टीपल जगहों पर यूज होते हैं। तो ये उनमें से मल्टीपल जगहों पर, यानी कि एक से ज्यादा तरीके से यूज होने वाले शब्दों में सबसे पहला जो नाम आता है वो वेन का आता है। वेन जो है इसका उच्चारण WHEN वेन किया जाता है, हल्का सा जोर पड़ता है। ये 2 तरीके से इस्तेमाल होता है, कब या जब। कब के रूप में ये तब इस्तेमाल होता है जब ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, और जब के रूप में ये तब यूज होता है जब ये स्टेटमेंट के लिए यूज हो रहा हो, नॉर्मल वाक्यों के लिए यूज हो रहा हो। दोनों ही सूरतों में, चाहे ये कब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो या जब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो, ये हमेशा हमेशा समय पूछने के बारे में या समय के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लीज मेक इट वेरी 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 क्लियर कि जब भी आप समय के बारे में बात करना चाहें, या तो नॉर्मल स्टेटमेंट्स में या आप क्वेश्चन पूछना चाहें समय से संबंधित, तो आप व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सबसे पहले देखते हैं, जब समय पूछना क्वेश्चन के बारे में यूज हो रहा हो कब के तौर पर, तो कैसे होगा। जैसे वह कब गया, व्हेन डिड ही लीव। अब देखो ना क्या बात होती है, बात क्या होती है ना कि मैं तो क्लास करा देती हूँ, WH वर्ड ऐसे यूज होता है, वैसे यूज होता है, फलाना ढमकाना। आपको ना याद नहीं रहता कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं। इसका एक बहुत सिंपल सा आपको एक मतलब ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप इसको याद रख सकते हो। जब भी आपको सवाल का वर्ड याद रखना हो ना, आप उसका आंसर याद रखा करो। बताती हूँ कैसे। जैसे वह कब गया, ये वाला जो है सवाल, ये सवाल कैसा है, मैंने क्या बताया कि समय से संबंधित है। अब ये सवाल पूछ के कैसे समझ में आ रहा है कि समय से संबंधित है। सवाल पूछ के समझ में नहीं आ रहा, जवाब सोचो इसका क्या होगा। वह कब गया, क्या जवाब दोगे, बस अभी गया, बस 2 घंटे पहले गया, अरे वो तो कल ही चला गया, अरे वो तो परसों चला गया, अरे वो तो आया ही नहीं, अरे वो तो कल जाने वाला है। जब भी ये सारे आंसर समय के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, या तो आप आधा घंटा बाद, 10 मिनट बाद, कि 10 मिनट पहले की बात कर रहे हो, 10 मिनट बाद की बात कर रहे हो, आज की बात कर रहे हो, कल की बात कर रहे हो, परसों की बात कर रहे हो, बीते हुए परसों की बात कर रहे हो, हमारा जवाब समय के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो जब ऐसा हो तो व्हेन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन डिड ही लीव। जब चाहो जाओ, गो व्हेन यू वांट। ठीक है, ये होता है नॉर्मल स्टेटमेंट में इसको यूज करने का इस्तेमाल। ठीक है, यहां पर भी देखो समय के बारे में बात कर रहे हैं कि जाओ, जब जाना है चले जाओ। इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं, गुस्सा होके बोलते नहीं है, जाओ जाओ जब जाना है चले जाओ, है ना, जब चाहे चले जाओ, है ना। तो अभी चले जाओ, कल चले जाओ, परसों चले जाओ, तुम्हारी इच्छा, जब चाहे चले जाओ। ठीक है, यहाँ पर भी जवाब मतलब एसेंस जो है इसका समय के इर्द गिर्द घूम रहा है। दैट इज वाई आपको ऐसे याद रखना चाहिए। वेयर अगला शब्द है जिसका मतलब होता है कहाँ या जहां। ये दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है। और याद रखिएगा, वेयर का इस्तेमाल जो है वो जगह पूछने के लिए होता है, लोकेशन के बारे में ये बात करता है। आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, जवाब सोचो इसका तो याद रह जाएगा। मार्केट जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, क्या जवाब दोगे इस क्वेश्चन का। मार्केट जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं। ठीक है, लोकेशन बताओगे ना इसके जवाब में। तो जब लोकेशन की बात हो और सवाल करना हो तो वेयर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है वाई, जिसका इस्तेमाल क्यों या क्यों के तौर पर होता है। दोनों मतलब एक ही है दोनों का, बस इसका बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। वाई वर्ड का यूज करते हैं, ये कारण पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, रीजन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको याद रखने की सिंपल ट्रिक है, क्यों वर्ड को आप याद रखिए।
क्योंकि हिंदी अगर आप बोलते हैं, जो कि बोलते ही हैं, तो क्यों अगर आपको पता है कि क्यों किस लिए पूछा जाता है, तो आपको पता होगा वाई किस लिए इस्तेमाल होता है। वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग, इसका आप जवाब दोगे, है ना। रीजन बताओगे कि मैंने इसको 2 थप्पड़ लगा दिए इसलिए रो रहा है, अरे वो तो अभी गिर गया घुटने के बल इसलिए रो रहा है, ठीक है। तो क्यों जब आपके दिमाग में हो तो वाई शब्द का इस्तेमाल करेंगे। फिर है किसका या जिसका, जिसके लिए यूज होता है हुज। किसका यूज होता है, हुज। जैसे मालिकाना हक पूछने के बारे में ये इस्तेमाल होता है, ये पोजीशन के बारे में पूछता है। मालिकाना हक का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जिसके बारे में या तो वो आपकी है, या तो आप उसके मालिक को जानते हो, या तो आप उसके मालिक के बारे में बात कर रहे हो, या तो उसके मालिक के बारे में ढूंढ रहे हो उसके मालिक को, ठीक है। ओनरशिप की बात आती है तो वहां पर हुज वर्ड का यूज करते हैं। अगेन किसका या जिसका दोनों तरीकों से ये इस्तेमाल होता है। किसका जो है सवाल पूछने के लिए यूज होता है, जिसका जो है वो नॉर्मल स्टेटमेंट्स देने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ये कलम किसकी है, हुज इज दिस पेन। अब कलम का मालिक ढूंढ रहे हैं हम लोग, है ना, किसका है पेन, है ना। फिर अब देखते हैं जिसका या जिसके इस तरीके से कैसे यूज होता है। जैसे मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता है। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ फेमस एक्टर। तो हम लोग इसको इस तरीके से नॉर्मल स्टेटमेंट में यूज करते हैं, जिसका मतलब किसी का रेफरेंस दे करके यूज करने के तरीके से ये इस्तेमाल होता है। फिर है विच, जिसका मतलब होता है कौन सा। ये चॉइसेस पूछने के लिए यूज होता है और ये नॉर्मली नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है। चॉइसेस जैसे कपड़े पूछने, कौन सा वाला कपड़ा पसंद है, तो विच का इस्तेमाल हो जाएगा, है ना। तो ये चॉइसेस के लिए यूज होता है। जैसे आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। मल्टीपल बैग रखे हुए हैं, एक से ज्यादा बैग रखे हुए हैं, तो ही आप पूछते हो सामने वाले को कि बताओ इसमें से कौन सा बैग तुम्हारा है, कौन सा बैग आपका है। तो ये कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला शब्द है हु, जिसका मतलब होता है कौन या किसने। ये जो है लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, ये लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हो, किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में आप बात कर रहे हो या पूछ रहे हो। जैसे आपको ये कहानी किसने सुनाई, हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। कौन है वहां, हु इज देयर। इस तरीके से ये यूज किया जाता है। फिर है अगला 8वां नंबर हुम, जिसका इस्तेमाल किसको, किसे या जिसे के तौर पर इस्तेमाल होता है। क्लियर है कि जिसे जो है वो नॉर्मल स्टेटमेंट्स में यूज होता है, किसको या किसे जो है वो सवाल पूछने के लिए यूज होता है। ये भी लोगों के बारे में पूछने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, पर यहाँ पर 3 लोगों की बात हो रही होती है। आप होते हैं, जिससे बात कर रहे होते हैं वो होता है, जिसके बारे में बात कर रहे हो। इसमें आप होते हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आप जिससे बात कर रहे हैं वो होता है, और जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो भी होता है। तो यहाँ पर 3 बंदों का टोटल काम होता है, इसी वजह से हम लोग होम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने किसे देखा, होम डिड यू सी। आपने किसे देखा, होम डिड यू सी, राइट। फिर जिसे के तौर पर देख लो, ये आस्क अबाउट पीपल के तौर पर ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वो व्यक्ति जिसे आपने देखा था मेरा दोस्त है, द पर्सन हुम यू सॉ इज माई फ्रेंड। द पर्सन हुम यू सॉ इज माई फ्रेंड। क्लियर। अगला है 9 नंबर हाउ, जिसका इस्तेमाल कैसे या कैसा के तौर पर करते हैं। कैसे या कैसा के तौर पर ये तरीका, देखो कैसे या कैसा से आप समझ सकते हो ना कि ये मैनर पूछने के लिए यूज हो रहा है, तरीका पूछने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे आप देखो कैसे, जैसे आपका दिन कैसा बीता, तो कहे हाउ वॉज योर डे, इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हाउ वॉज योर डे। अब दिन कैसा बीतेगा, क्या प्रोसेस था पूरे दिन में, अच्छा बीता, बुरा बीता, खराब बीता, बढ़िया बीता, घटिया बीता, इस तरीके से ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको केयरफुली, जब आपको प्रोसेस किसी का पूछना हो, किसी के प्रोसेस के बारे में आप बात करनी हो कि कैसा दिन बीता, या ये काम कैसे हुआ, या ये काम कैसे होता है, इस तरीके की जब आपको बात करनी हो तो आप हाउ वर्ड का यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखा 9 WH वर्ड्स। इनको WH वर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने देखा होगा हर किसी का शुरुआत जो है WH से हो रहा होता है, लेकिन एक शब्द है हाउ जिसका शुरुआत तो WH से नहीं हो रहा होता है, लेकिन उसमें H और W आपको दिख जाएगा, तो ये उसी की फैमिली में समहाउ आ जाता है। तो
WH वर्ड्स जो है 9 होते हैं। इनका इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के लिए होता है और कुछ एक इनमें होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, साथ ही साथ नॉर्मल स्टेटमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो इनको आपको इस्तेमाल करते वक्त ये केयरफुल आपको थोड़ा रहना पड़ेगा, राइट। तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे WH वर्ड्स। आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश अकेडमी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। हमारी कोर्सेज हैं, बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जो कि अंग्रेजी बोलना सिखाता है आपको। इंग्लिश राइटिंग का कोर्स है जो अंग्रेजी लिखना सिखाता है। एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, लेटर टू एडिटर, मैसेज राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। ग्रामर का कोर्स है, बेसिक ग्रामर अगर आपको क्लियर करना है अपना। रीडिंग का कोर्स है, साथ ही हमारी ई बुक्स भी अवेलेबल है। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं सनरीति इंग्लिश अकेडमी ऐप पर, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। जाए गूगल प्ले स्टोर पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ऐप का, वहां से भी आप जा सकते हैं। वहां पर जाकर के आप इसको जो है इंस्टॉल कर लें। नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत इजी है रजिस्टर करना। आप आराम से रजिस्टर करके जो है वहां पर आप यूज कर सकते हैं इस ऐप को। इसके अलावा हमारी बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। कोई दिक्कत अगर आपको आती है ऐप से संबंधित तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे से संपर्क कर सकते हैं मैसेज के जरिए कि हाँ भाई ये दिक्कत आ रही है हमें। टीम है वो आपकी हेल्प करा देगी। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल और व्हाट्सएप का चैनल भी ज्वाइन करना ना भूलें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलें। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू सनरीति।